साल 2021 के पूरे होने में महज कुछ ही दिन शेष हैं। 2020 की ही तरह इस वर्ष भी झारखंड सहित देश दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी रहा। साल 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना की आई दूसरी लहर ने झारखंड को झकझोर कर रख दिया। पहले दौर की अपेक्षा दूसरे चरण में कोरोना संक्रमण से न केवल ज्यादा लोग प्रभावित हुए बल्कि असमय काल के गाल में भी समा गए। आज भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड सशंकित है। इन विपदाओं के बीच झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम विशेष रूप से सुर्खियों में रही, जिसके कारण न केवल राजनीतिक चर्चाएं चलती रही बल्कि कई मौकों पर सरकार सदन के अंदर और बाहर विरोधियों से घिरती रही। हमारे इस गठबंधन के सरकार ने इस 2 साल के अंदर में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है और सभी क्षेत्र में जनता के मांग के अनुरूप काम कर रही है। मैं कुछ उदाहरण आप सबों को देना चाहूँगा। ज़मीन का जो भय था, उस भय को ये गठबंधन की सरकार, हेमंत की सरकार ने उस भय को ख़त्म करने का काम किया। लैंड बैंक अभी निष्प्रभावी है। CNT एसपेक्टी में संशोधन, ये भी अभी खारिज है इसके प्रस्ताव। और अल्पसंख्यक क्रिश्चियन माइनॉरिटी में उनके इस माइनॉरिटी स्कूलों को बंद होने का भय, संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के तहत जो धार्मिक भेद का पर रोक है, उसके बावजूद भाजपा ने क्रिश्चियन माइनॉरिटियों पर धर्म के आधार पर भेद करते हुए अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को देने से वंचित करने का प्रस्ताव लाया था, जिसका के लिए कि जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम लाया है। उसको TSC में भी और हमारे सरकार में भी सुधार करने का प्रयास चल रहा है। और इन सभी चीज़ों को लेकर जो भय था भाजपा के शासनकाल में, वो भय खत्म हो चुका है और हम अमन चैन से हमारे लोग रह रहे हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये साल हमारे लिए, आम जनता के लिए बहुत सुखद रहा है, बहुत अच्छा रहा है। अगर सरकार को पूरे वर्ष का अंक देना हो तो 0/0, फेल्ड स्टेट, फेल्ड ईयर। इन्होंने नियुक्ति वर्ष का वादा किया था 2021 में, एक भी नई नियुक्ति इस वर्ष नहीं हुई। 900 पदों के भी जो इन्होंने विज्ञापन निकाले हैं, वो पता नहीं अगले वर्ष फरवरी मार्च तक नियुक्तियां पूरी करने की बात है। उसमें भी इन्होंने मुख्य भाषाओं को छोड़कर विवाद खड़ा कर दिया है। एक भी नियुक्ति नहीं हुई, बल्कि संविदा कर्मियों के बारे में तो राज्य सरकार ने विधानसभा में लिखित रूप से कहा कि यहाँ हमारी संविदा कर्मियों को स्थायी करने की कोई योजना नहीं है। तो सरकार कोरोना संक्रमण से जूझने में बिल्कुल असफल रही और जिस तरीके से सेकेंड लेयर में यहाँ हाहाकार की स्थिति हुई थी, लेकिन उसके बीच में मंत्रियों के लिए 70 करोड़ के बंगले के लिए फंड आवंटित हो गए। मुख्यमंत्री जी के लिए BMW गाड़ी पिछले वर्ष ही आ गई और अब फॉर्च्यूनर आ रही है मंत्रियों के लिए, तो उसके लिए फंड की कमी नहीं है। लेकिन कृषि लोन की माफ़ी की बात करें तो 32 लाख किसानों के लोन को माफ़ करने का इन्होंने वादा किया था, सीलिंग जोड़ के इसे कई हज़ार में पहुंचा दिया। सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, टेक्निकल शब्द जोड़कर इनकी भी संख्या को घटाकर कुछ हज़ार में कर दिया। तो ये सरकार पूरे तरीके से अपने वादों से यू टर्न लेने वाली सरकार है और हम मानते हैं ये सरकार का यू टर्न ईयर है। देखिए, सबसे पहला बात कि भाई इस 2021 में जो सबसे बड़ा काम जो झारखंड राज्य में हुआ, वो आदिवासी समाज का जो सरना धर्म कोड का मामला था, सदन में वो पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया। ये आदिवासी समाज की बहुत बरसों पुरानी मांग थी, जो झारखंड सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई कोरोना जैसा संक्रमण जो बहुत पहले दस्तक दे चुका था भारत और उसके बाद झारखंड में भी, उसकी तैयारी सरकार के द्वारा नहीं किया गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत झारखंड राज्य में हुई। अगर सरकार फरवरी माह में ही इसकी तैयारी करती, चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर जो है वो उसमें लगी रही, अगर उसकी तैयारी होती तो बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा सकता था। बहुत सारे लोग जो अनाथ हुए हैं उसके कारण
कारण उसके परिवार के लोग उनके साथ रहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो युवाओं का से जुड़ा हुआ मसला है, रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, सरकार ने कहा था कि वर्ष 2021 जो है नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन आप देखेंगे कि कोई नियुक्ति इस वर्ष में नहीं हो पाई। अभी अभी सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पदों पर, लेकिन ये भी इस वर्ष नहीं हो पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था झारखंड में मॉब लिंचिंग पर सरकार ने सदन से बिल पारित किया, अभी राज्यपाल से उसमें मोहर लगना बाकी है, तो ये भी एक सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तीसरा ये था कि लॉकडाउन के पीरियड में ग्रामीण विकास के माध्यम से जो काम होना चाहिए था, काम हुआ भी है। मनरेगा के माध्यम से बिरसा हरित ग्राम योजना या दूसरे योजनाओं को लागू भी किया गया, उससे आम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लाभ भी मिला, लेकिन जैसा लाभ मिलना चाहिए था वैसा लाभ नहीं मिल पाया। युवा जो है बेरोजगार है, बेकार है, वो अपने अधिकार के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड बनने के बाद या झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार आई उससे काफ़ी उम्मीदी थी, लेकिन वो उम्मीद अभी पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बन पाई है। हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो 2022 होगा, झारखंड सरकार छात्र युवाओं के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक पिछड़े दलित लोगों के लिए और झारखंडियों के लिए बेहतर निर्णय लेगी। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजी और दांवपेच के बीच साल 2021 कई खट्टे मीठे यादों के बीच अपना सफर पूरा करने में सफल रहा है। इन सब यादों को समेटे हेमंत सरकार जहां अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में इसे उत्सव के रूप में मनाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की जनता नए वर्ष 2022 को इस उम्मीद के साथ स्वागत करने को तैयार है कि न केवल कोरोना जैसी महामारी से निजात मिलेगी, बल्कि नए वर्ष में जीविकोपार्जन के भी कई नए द्वार खुलेंगे। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।